बिहार की राजनीति के कद्दावर नेता और शिक्षाविद जगन्नाथ मिश्रा, जो 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। वे 1975 में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, दूसरी बार 1980 और आखिरी बार 1989 से 1990 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उन्हें 90 के दशक के दौरान केंद्रीय कैबिनेट में भी जगह मिली थी। राजनीति उनको विरासत में मिली। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र नौकरी में रहने के दौरान ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए थे। पार्टी में प्रवेश के बाद ही उनकी गिनती इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे सक्रिय नेताओं में होने लगी। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा की पहचान हमेशा जमीन से जुड़े लोकप्रिय राजनेता की रही और प्रदेश में कई समाज सुधार के लिए उन्हें जाना जाता है। प्रोफेसर से सीएम तक का जगन्नाथ मिश्रा का सियासी सफर बड़ा ही रोमांचकारी और चुनौतीपूर्ण था। अपने कैरियर की शुरुआत लेक्चरर के तौर पर करने वाले डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र बिहार यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के तौर पर अपनी उत्कृष्ट सेवाएं दी। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत भले ही बिहार विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के तौर पर की, लेकिन बचपन से ही राजनीति की तरफ उनका बेहद झुकाव था। बिहार के सुपौल जिले के बसानपट्टी में 24 जून 1937 को पंडित रवि नंदन मिश्र के घर जन्मे जगन्नाथ मिश्रा 5 भाइयों में सबसे छोटे थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा सुपौल से हुई और इसके बाद बीए ऑनर्स की पढ़ाई टीएनबी कॉलेज भागलपुर से पूरी की। लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर किया और तत्कालीन बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से पब्लिक फाइनेंस में पीएचडी की उपाधि हासिल की। परफेक्शन IAS, यूपीएसई और बीपीएससी फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको यूपीएसई सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं बीपीएससी एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं बीपीएससी एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। शुरुआत के दिनों में ही वो विनोबा भावे और लोक नायक जयप्रकाश नारायण की प्रेरणा से भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। बिहार की राजनीति के साथ डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा राष्ट्रीय स्तर पर भी केंद्र में प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। मिश्रा 1988 और 1994 में राज्यसभा सदस्य रहे। 10 जून 1995 को केंद्र में ग्रामीण विकास मंत्री नियुक्त हुए और जनवरी 1996 में उन्हें कृषि मंत्री का अतिरिक्त प्रभार मिला। इन्होंने ही अपने कार्यकाल के दौरान पूरे देश में इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कराई। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इनके कार्यकाल के दौरान शानदार काम किया गया। पटना में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान हो या पीएमसीएच में इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, इन सब का श्रेय डॉक्टर मिश्र को जाता है। इनके कार्यकाल के दौरान ही 54,000 प्राथमिक, 3,000 माध्यमिक, 429 संस्कृत विद्यालयों का राजकीयकरण, 235 महाविद्यालयों, 39 संस्कृत महाविद्यालयों का अंगीभूतीकरण, 1600 संस्कृत विद्यालय, 1100 मदरसों का वित्त सहित मान्यता देने का काम किया गया। वहीं जगन्नाथ मिश्रा विवादों में भी रहे। 30 सितंबर 2013 को चारा घोटाला मामले में 44 अन्य लोगों के साथ उन्हें दोषी ठहराया गया। उन्हें 4 साल की कारावास और 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। जगन्नाथ मिश्रा पर आरोप था कि इन्होंने दुमका और डोरंडा निधि से धोखाधड़ी कर रुपए निकाले, लेकिन बाद में रांची हाई कोर्ट ने मिश्रा को इस मामले में बरी कर दिया था। सक्रिय राजनीति में रहते हुए भी शिक्षा, अध्ययन और लेखन से डॉक्टर मिश्रा का जुड़ाव हमेशा बना रहा। उनके द्वारा लिखित 23 पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। 19 अगस्त 2019 को लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया, लेकिन अपने पीछे वो सियासत की ऐसी कहानियां छोड़ गए जो आज भी उनके चाहने और जानने वालों के लिए सुखद अनुभव जैसा है। ऐसी और कहानियों को सुनने और देखने के लिए कलम इंडिया का हौसला बढ़ाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर ऐसी ही कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमें
कुछ इनपुट्स के साथ जानकारी साझा करें।